बाद में आर्य समाज में जाना प्रारंभ कर दूंगा। उसने जाना प्रारंभ कर दिया और एक समय ऐसा आ गया जब पिताजी को ये हुआ कि शायद अब ये हमारे हाथों से चला जाएगा। चले जाने के डर से पिताजी ने उस बच्चे को कहा कि आज से तुझे एक फैसला करना पड़ेगा, या तो तू अपने घर को चुन ले या आर्य समाज को चुन ले। आपको जान करके खुशी होगी कि उस बच्चे ने कहा कि माँ, आर्य समाज के लिए मैं इस घर की सुख सुविधाओं को ठोकर मारता हूँ, और वो घर को छोड़ करके देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए आगे बढ़ गया। और उस नौजवान का नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो आपकी तरह से ही था। बहन शास्त्री देवी उनकी बहन थी, उनसे छोटी थी। वो घर में इकट्ठे रहते थे। 1983 में जो सम्मेलन हुआ दिल्ली में, और दिल्ली के बाद एक सम्मेलन शाहजहाँपुर में भी आयोजित हुआ। शाहजहाँपुर के एक कार्यक्रम में आर्य समाज के लोगों ने बहन शास्त्री देवी को बुलाया। शास्त्री देवी से जब राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पूछा जाने लगा तो वो बहुत अद्भुत बात बताती हैं। जिन लोगों को ये भ्रम हो कि आर्य समाज का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आर्य समाज के सिर्फ नौजवान कार्यकर्ता नहीं, बल्कि बहनों ने भी बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। मेरे पास तो सैकड़ों घटनाएं हैं जिनका मैं वर्णन कर सकता हूँ, परंतु शास्त्री देवी का जिक्र चला है तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताता आगे चलता हूँ। वो कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल सुबह 3 बजे उठ जाता था। 3 बजे उठने के बाद 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपनी वो ध्यान संध्या साधना करने के बाद, व्यायाम करने के बाद घर पे आता था, और हम दोनों भाई बहन मिलकर के घर के सारे काम कर देते थे। उसके बाद परिवार के अन्य लोगों को उठाते थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो बताती हैं, जो आज इन बेटियों को भी, इन बच्चों को भी जिनकी समझाने की आवश्यकता है, वो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जब वो बताने लगी तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कहती है कि जब मेरे भाई और उनके समकक्ष जितने भी क्रांतिकारी साथी थे उनको लोग आतंकवादी बोलते थे और अपने घरों में जगह नहीं देते थे, तो मैं अपने लहंगे के नीचे 4 बंदूकें बांध करके, 2 एक पाँव पे और 2 दूसरे पाँव के ऊपर बांध करके, लहंगा डाल करके, और मैं 10 किलोमीटर तक जंगल में जा करके अपने भाइयों को वो हथियार मुहैया करवाती थी, उनको सौंपती थी। उन्होंने लहंगा उठा करके अपने पाँव के टखने दिखाए तो उसके ऊपर निशान पड़े हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपके पैरों के ऊपर यदि 28-30 किलो का वजन बंधा हो, आप पाँव ना मोड़ सकते हो, 10 किलोमीटर का लंबा सफर करना हो, अंग्रेजों का डर हो, उसके बावजूद भी कोई बहन इतनी हिम्मत कर सकती है कि अपने भाइयों को बंदूकें जो है जंगल में जाकर के दे के आती है कि हमें देश को आज़ाद करवाना है। तो देश की आज़ादी के आंदोलन में इन बहनों का, इन भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, मैंने जलियांवाला बाग की घटना का जिक्र आपके सामने रखा, और राम प्रसाद बिस्मिल अभी 19 दिसंबर को उनका दिन आएगा। 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का दिन भी आएगा, और स्वामी श्रद्धानंद जी का जिक्र करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्ति की ओर बढ़ाना चाहूँगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, उसके बाद ये हो जाता है कि पूरे देश के अंदर दहशत हो जाती है। अंग्रेज इतना क्रूर हो जाता है कि कहीं से भी आवाज कोई उठा दे, भारत माता जिंदाबाद का नारा भी लगा दे, तो उसको गोलियों से भून दिया जाता था। ऐसे एक माहौल के अंदर जब महात्मा गांधी सकते में थे कि अब इस देश का क्या होगा, आज़ादी का आंदोलन तो अब रुक जाएगा, ऐसे में एक विडंबना उनके सामने ये थी कि 1919 का जो दिसंबर में अधिवेशन होना था अमृतसर का, उसको कौन करे। यदि वो दिसंबर 1919 का सम्मेलन या अधिवेशन ना हो तो ये मान लिया जाएगा कि उस समय की जो कांग्रेस, जो आज़ादी का दूसरा नाम था, अगर वो वहाँ उस सम्मेलन को ना करे तो लोगों में ये हो जाएगा कि कांग्रेस भी ठंडे बस्ते में चली गई है। महात्मा गांधी जी भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, और उनके समकक्ष जो बड़े नेता थे वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी मीटिंग में यह फैसला होता है, यदि आप इस अधिवेशन को समापन करवाना, अच्छे सफलता के साथ संपन्न करवाना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति को यदि आप इस सम्मेलन में शामिल कर लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लोगों ने कहा कि कौन है वो व्यक्ति। तब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का नाम स्वामी श्रद्धानंद है, जो गुरुकुल कांगड़ी में रहता है। यदि वो उस काम को अपने जिम्मे ले ले तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि 60-60 हजार लोगों के बड़े सम्मेलन गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने आयोजित करके दिखाए थे। वो इस काम को कर सकते हैं, उनके अलावा कोई इस काम को नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी के माध्यम से लोग उनसे मिलते हैं और स्वामी श्रद्धानंद जी हाँ कर देते हैं, और सम्मेलन की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल पड़ती हैं। सम्मेलन का दिन जो निश्चित किया गया था, उस दिन से 2 दिन पहले आंधी तूफान और बारिश जो है सब कुछ तबाह कर देती है। वहाँ जैसे टेंट लगा हुआ था, वो टेंट भी जो है बिखेर दिया गया। जैसे पीछे भोजन बन रहा है, भोजन की व्यवस्था भी तहस नहस कर दी। ऐसे में दोबारा से व्यवस्थाओं को जोड़ना बहुत मुश्किल था। और मैं यहाँ इसलिए ये कहना चाहता हूँ
कि आप स्वामी श्रद्धानंद जी का कद माप सकते हैं कि उनका कद कितना ऊंचा था। महात्मा गांधी जी से भी कहीं ज्यादा ऊपर उनका कद दिखाई देता है। इतनी व्यवस्था खराब होने के बाद भी वो हिलते नहीं, वो मायूस नहीं होते, निराश नहीं होते और आह्वान करते हैं अमृतसर के लोगों को गांव गलियों में जा जा करके कि हमने जो व्यवस्थाएं की थी वो कुदरत के कुछ नियम ऐसे रहे, बारिश आई, तूफान आया, सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें दोबारा से व्यवस्थाएं जोड़ने में बहुत ताकत लगेगी, हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो एक ही काम करना है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे कांग्रेस के अधिवेशन में, विदेशों से भी आएंगे। दक्षिण अफ्रीका से उस समय भवानी दयाल सन्यासी जी आए, मैं गया हूँ 3-4 बार दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ मैं रह करके आया। भवानी दयाल सन्यासी जी का भी मैंने वहाँ पर वो घर देखा। स्वामी महात्मा गांधी जी जहाँ पर रुके थे और जिस ट्रेन से नीचे फेंके गए थे पीटर्सबर्ग, वो सारी जगह में देख करके आया। वहाँ से स्वामी भवानी दयाल सन्यासी भी आते हैं और अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं कि गांधी जी एक नंबर कमरे में रुके हैं, 2 नंबर कमरे में स्वामी श्रद्धानंद जी और भवानी दयाल सन्यासी रुके हैं, तीसरे कमरे में अन्य जो नेता थे कांग्रेस के वो रुके हुए थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जी वहां जाकर के कहते हैं कि लोगों आज आपकी परीक्षा का समय है, लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमें क्या करना, आप वो बताएं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि जब रेलवे स्टेशन के ऊपर या बस स्टैंड के ऊपर कोई भी अधिवेशन में शामिल होने वाला व्यक्ति आ जाए तो आप उसको अपने घर लेकर के जाएंगे, उसको भोजन भी करवाएंगे, रात को रुकने के लिए जगह भी देंगे और सुबह सम्मेलन के स्थल पर छोड़ करके आएंगे। आप आश्चर्य करेंगे, सिर्फ 2 दिन के सामान्य निवेदन के ऊपर, स्वामी श्रद्धानंद जी के निवेदन के ऊपर लाखों लोगों की रुकने की व्यवस्था बिना किसी पंडाल के, बिना किसी टेंट के, और भोजन की व्यवस्था बिना किसी लंगर के हुई। एक घर में 50-50 लोगों को लोग जबरदस्ती लेके गए कि आप हमारे घर पे रुकेंगे, आप हमारे घर पे रुकेंगे। तब जाकर के दोबारा से वो आंदोलन खड़ा हुआ और उसके बाद तो कितने नेताओं के नाम आप ले सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ साथ लाला लाजपत राय और शहीद आजम भगत सिंह का, जिसका पूरा परिवार आजादी के आंदोलन में अपने आप को आहूत कर देता है, समर्पित कर देता है। उन चाचा अजीत सिंह जो शहीद आजम भगत सिंह के चाचा थे, वो सब मिलकर के आजादी के आंदोलन को लेकर के चलते हैं। पर दुख ये होता है कि आज जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं कि हमारे समाज का नाम क्यों लें, हम इन क्रांतिकारियों का नाम क्यों लें। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है, शायद आप लोगों के संज्ञान में आई है नहीं, मुझे नहीं पता है, सिमरनजीत सिंह मान एक MP हैं पंजाब के, और उन्होंने एक बयान दिया अभी मुश्किल से 6 महीने 7 महीने पहले कि शहीद आजम भगत सिंह कोई शहीद नहीं थे, वो तो आतंकवादी थे। और आश्चर्य की बात ये हो जाती है कि किसी भी राजनेता के मुंह से ये नहीं निकलता कि आप कैसे इस बात की बातें बोल रहे हैं। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां अपने आप को राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं, उनके मुंह में भी दही जम जाती है, वो भी नहीं बोलते हैं। जिस कांग्रेस ने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, वहां से कोई नेता किसी की आवाज नहीं आती कि आज करना क्या है। दिक्कत यह है, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी एक महिला ने यही कहा चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि वो तो आतंकवादी थे। और चंद्रशेखर आजाद की वो घटना मुझे याद आ रही है, जब उनके साथी जो है कुछ धन इकट्ठा करके लेकर के आए जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में प्रयोग करते थे। उसी समय एक नौजवान साथी कहता है चंद्रशेखर आजाद से कि आपके माताजी और पिताजी उन कई दिन से खाना नहीं खाया है, अगर आप हमें इजाजत दे दें तो इसमें से कुछ पैसा मैं आपके माताजी और पिताजी को दे देता हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद गरज करके कहते हैं, यदि ये संगठन के लोग मेरी माँ और पिताजी को रोटी देने में सक्षम नहीं है तो आप उनको मेरे सामने ले आइए, मेरी पिस्तौल की 2 गोलियां एक पिताजी को और एक माताजी की छाती को ठंडा करने का काम करेंगे। जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप की इतनी बड़ी बलि देने की बात कर दी, इतनी बड़ी शहादत देने की बात कर दी, उसको आज के राजनेता आतंकवादी बोल जाते हैं और दूसरा कोई लोग बोलता नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है, मैं तो इस बात को ये कह करके खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को, आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी लंबी चौड़ी विरासत है स्वामी दयानंद जी से लेकर के, और बल्कि उनसे पहले भी स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विरजानंद जी की यदि बात करूँ, चंडी मंदिर में बैठ करके सरोखाप पंचायत बुलाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, तात्या टोपे सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि आइए देश की आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उसी झंडे को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने हाथ में लिया और उनके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस झंडे को अपने हाथ में लिया। श्याम जी कृष्ण वर्मा, कितने लोगों के नाम मैं आपके सामने ले सकता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एक मुसलमान नौजवान, और पूरे इतिहास को आप पढ़ जाइए, राम प्रसाद बिस्मिल के साथी अशफाक उल्लाह खान से पहले
आपको गिने चुने एक दो नाम ये होंगे जो मुस्लिम समाज से आकर के इस देश की आज़ादी की बलिवेदी पर अपने आप को आहूत करते हैं। दोनों के दोनों शाहजहाँपुर आर्य समाज मंदिर में रहते हैं। एक कोने में बैठ करके नमाज पढ़ रहा है, दूसरा एक कोने में बैठ करके संध्या कर रहा है, और जब देश की आज़ादी की बात आती है तो दोनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं। एक बार कुछ मन चले मुसलमान आर्य समाज मंदिर को तोड़ने के लिए आते हैं तो आप आश्चर्य करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को पीछे हटा करके अशफाक उल्लाह खान आर्य समाज मंदिर के गेट पर खड़ा हो जाता है और कहता है, यदि मेरे साथी की इबादत की जगह पर तुमने तोड़फोड़ करने की प्रयास की तो मेरी पिस्टल की गोलियां तुम्हारी छाती को छलनी करने का काम करेंगी। और वो मुस्लिम वापस चले गए। एक आदर्श स्थापित करके दिखाया राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने, और ये उस समय की ये बात है। और उन्होंने कहा कि यदि कभी देश आज़ाद हो और हमारी आज़ादी का आप लोग कभी जश्न मनाने लगे तो हमारे दोनों साथियों की इस शहादत को, इन दोनों साथियों की इस मित्रता को मिसाल बना करके देश के सामने प्रस्तुत करना, क्योंकि देश को यदि आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं मिलजुल करके चलने की आवश्यकता पड़ेगी। आज हम लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों को गालियां तो देते रहते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, सिर्फ मुसलमानों को गाली देने से यदि आप ये मान लें कि तीसरी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर हैं। आज आवश्यकता है अपने आप के हिंदू समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, मुश्किल से 17-18 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर। जिस दिन हिंदू इकट्ठा होकर के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके फूंक मार देगा तो 200 किलोमीटर पाकिस्तान पीछे खिसक जाएगा। इतनी ताकत इस देश के अंदर है। पर आवश्यकता इस बात की कि हम संगठित हों। और आज का जो माहौल है, पहले कुछ रहा होगा अलग बात थी। आज देश के सर्वोच्च पद के ऊपर एक महिला जो राष्ट्रपति के पद के ऊपर बैठी हैं वो हिंदू समाज से आती हैं। देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद के ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री वो हिंदू समाज से आते हैं। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दूसरे पद के ऊपर जिसको गृह मंत्री कहते हैं वो हिंदू समाज से आते हैं। रक्षा मंत्री हिंदू समाज से आते हैं। 15 से ज्यादा राज्यों के अंदर हिंदू समाज से निकले हुए नौजवान जो है आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। यदि उसके बावजूद भी किसी को डर है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है तो इस हिंदू को बचाने वाला इस धरती के ऊपर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। संगठित होना पड़ेगा, ताकत आपको अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। पर विडंबना ये चल रही है, जब ये आर्य समाज निकलता और कहता है कि नहीं आज समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, मिलजुल करके आगे चलने की आवश्यकता है, तो लोग आलोचना करने लग जाते हैं कि नहीं ये आर्य समाजी तो हिंदू समाज के दुश्मन। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और आप लोगों को याद होगा हैदराबाद की घटना का, जब निजाम हैदराबाद ने हिंदू समाज के ऊपर हजारों की संख्या में उसके ऊपर पहरे लगा दिए कि वो घुड़चढ़ी नहीं कर सकते थे, हिंदू मंदिरों में घंटी घड़ियाल नहीं बजा सकते थे, कोई भी सभ्य समाज हिंदू समाज का नौजवान घुड़चढ़ी के ऊपर बैठ करके गांव में जिस तरह से निकासी निकालते वो नहीं निकाल सकते थे, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते थे, अपने विवाह शादियों में नए कपड़े नहीं पहन सकते थे, संध्या हवन नहीं कर सकते थे। जब ये परिस्थितियां लागू हुई हैदराबाद के अंदर, मुझे बताइए कौन सनातन धर्म का व्यक्ति उस समय जो है सामने आकर के जिसने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में हमें आज आहुति देने की आवश्यकता है, निजाम के खिलाफ हम लड़ेंगे? कोई वहां पर नहीं आया। किसी दूसरे